चलिए, आज की भैया हमारी चर्चा होगी। कल हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोग विशेषण पढ़ रहे थे और कल पढ़ा था हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण का तीसरा भेद है। हम लोगों ने विशेषण के दो भेद पढ़ चुके हैं, पहला संख्यावाचक और दूसरा गुणवाचक, यानी पहला गुणवाचक दूसरा संख्यावाचक। आज हम लोगों की चर्चा होगी वो होगी परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले तो दो शब्द देख लीजिए, परिमाण और परिणाम। ये शब्दों में अधिकतर हम लोग गलती कर जाते हैं। परिमाण का मतलब होता है नाप या तौल, नाप या तौल, और परिणाम का मतलब होता है फल, नतीजा, फल या नतीजा। इसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। अगर अंग्रेजी में जाएंगे तो क्या कह जाएंगे हम? रिजल्ट। तो ये इन शब्दों को कहते क्या है? इन शब्दों को कहा जाता है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। सुनने में एक जैसे हो, अर्थ अलग अलग हो, तो उसे हम परिमाणवाचक है, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। आज चर्चा करेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो समझ लेते हैं। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप या तौल का बोध हो, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप या तौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। एक सीधी सी परिभाषा है कि जिन वस्तुओं को हम नाप या तौल लें, लेकिन उसको गिन ना सकें, उसको क्या कर सकें? गिन ना कर सकें। अब यदि आप गिनने लगो, जैसे आप कहे उन्हें 4 आलू दे दो, तो 4 आलू नहीं मिले, 4 आलू तौल के मिले। तो जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप या तौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब जिन संज्ञा शब्दों को, तो हमें यहां एक संज्ञा लेना है कि नहीं लेना है। जैसे 2 किलो सेब, 2 किलो सेब कैसा है? परिमाणवाचक। यदि यहां हम ये कह दें 2 दर्जन केले, तो क्या यह परिमाणवाचक होगा? क्योंकि यहां पे शब्द दर्जन है। क्या है? दर्जन। केला हमेशा गिनते मिला जाता है और सेब हमेशा तौलते। तो जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप या तौल का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चाय नहीं बनी आज, बनना चाहिए था। कह देती। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा 2.5 किलो आम,
कैसा है? 2 लीटर तेल, 1 मीटर कपड़ा। तो आपने देखा कि आम, तेल, कपड़ा, इन्हें हम माप रहे हैं 1 मीटर। अब दुकान पे जाओ, किसी से कह दो भैया हमें शर्ट बनवानी है, कुछ कपड़ा दे दीजिए, तो वो कुछ नहीं था, आज 2.25 मीटर फाड़ दिया, फाड़ देगा। तो कुछ तेल, थोड़ा सा तेल दे दीजिए, जैसे शब्द आ जाएगा थोड़ा सा तेल। अब थोड़ा सा तेल ये मापा जाएगा, लेकिन ये अनिश्चित है, और 2 लीटर तेल ये निश्चित है। तो इस आधार पर हम परिमाणवाचक संज्ञा की कुछ भेद करते हैं। इसको बैठने परिभाषा को एक बार फिर परिभाषा समझ लेते हैं। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप या तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। आप चले जाओ अपनी सब्जी दुकान पे और आप कहो कि भैया थोड़ी सी सब्जी दे दो, थोड़ी सी सब्जी दे दो, या थोड़े से आलू दे दो, तो वो 1-2 आलू भिटारी समझ से डाल देगा। उससे कहो रे 2 केजी आलू दे दो, तो वो 2 किलो ही देगा। आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। पहला भेद है आपका 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर तेल, 2 केजी सेव, ये सब परिमाणवाचक हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि जहां परिमाण की संख्या, माप तौल की संख्या निश्चित की जाती है, यानी वस्तु तो माप तौलने वाली होती, लेकिन उसके आगे कोई ना कोई गिनती लगी होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम 2 उदाहरण लेते हैं, दोनों को समझिए। हमने कहा 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा क्या किया जाएगा? मापा या तौला जाएगा। कुछ रुपए, तो अब रुपए कुछ भी हो तब भी वो गिने जा सकते हैं। जो गिने जा सकते हैं वो निश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो कुछ रुपए किसमें आएगा? संख्यावाचक में आएगा। जबकि 2 मीटर कपड़ा और समझ निश्चित परिमाण। 1 मिनट यहां संख्या दे तो हमें और बता दूं। थोड़े से शेप, थोड़ा सा थोड़े से लोड, थोड़े से सेब और थोड़े से लोड। अब यहां देखिए हम थोड़े से लोड बैठे हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई कितने लोग हैं? थोड़े हैं, लगभग संख्या। वहां क्या है? लगभग संख्या। 10-15 लोग, ज्यादा भीड़ नहीं थी, थोड़ी सी थी। लेकिन थोड़े से सेब ये गिने नहीं जाएंगे। कितने हुए हैं? अरे थोड़े हुए हैं, ज्यादा हुए, 1-2 किलो। क्या कहा जाएगा? 1-2 किलो। तो ये जो शब्द है ये निश्चित नहीं है। कैसा है? ये परिमाणवाचक में आएगा और ये संख्यावाचक में आएगा। अब आगे चलते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है? एक एक लिखे, पहले एक एक को समझते हैं। निश्चित परिमाणवाचक
निश्चित परिमाण वाचक। परिभाषा लिखते हैं हम, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित माप या तौल का बोध हो। लिखना चाहो परिभाषा आप लोग लिख सकते हो कि जो जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित माप या तौल का बोध हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। जैसे 5 कोस, वह 5 कोस पैदल चला, वह 5 कोस पैदल चला। बताओ, क्योंकि निश्चित परिमाण कोस को हम क्या करेंगे? नापेंगे कि गिनेंगे? मापेंगे। कैसे आएगा प्रश्न भी देख लेते हैं। दो मीटर कपड़ा कैसा है? निश्चित परिमाणवाचक है। तीन लीटर पानी निश्चित है। 2 किलो सेब कैसा है? 2.5 लीटर दूध, 2.5 लीटर 2 डज कपड़ा, 2 डज कपड़ा कैसा है? निश्चित परिमाणवाचक। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी निश्चित नाप या तौल का बोध, देखो संख्या तो यहां भी आएगी और संख्यावाचक में भी संख्या, लेकिन संख्यावाचक की संख्या में हम गिनना शुरू कर देते हैं और इसमें हम क्या कर देते हैं? नापना शुरू कर देते हैं। जैसे आप आलू लेने गए, राम ने 1 पसेरी आलू खरीदे। राम ने 1 पसेरी आलू खरीदे। तो यहां देखिए 1 पसेरी निश्चित मात्रा कितनी होगी? पसेरी का मतलब 5 किलो निश्चित मात्रा। तो जिन संज्ञा शब्दों से, जैसे 2 तोला सोना, राधा ने 2 तोले का हार बनवाया, राधा ने 2 तोले का हार बनवाया। तो 2 तोला सोना क्या है? निश्चित है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी निश्चित माप या तौल का बोध होता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे आपने कहा 2 डज जमीन, 2 डज जमीन, तो क्या है? हम जमीन को गिनेंगे, मापेंगे। तो जिन शब्दों से हमें किसी माप या तौल का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाण का मतलब ही माप तौल होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लिख रहे हैं, राधा 5 लीटर दूध लाई। तो सबसे पहले यहां विशेषण क्या है? 5 लीटर।
ये शब्द हो गया विशेषण। कौन सा विशेषण है? अब दो शब्द हैं, एक तो संख्यावाचक, एक परिमाणवाचक। तो हम 5 लीटर को गिनेंगे नहीं, लीटर से मापेंगे। जहां मापेंगे तो परिमाण हो जाएगा। तो परिमाण में अब कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक। और हम इसने 5 दादा 5 केला लाई, तो क्या हो गया? अब निश्चित संख्यावाचक हो गया, ये परिमाणवाचक नहीं रहेगा। दूसरा शब्द परिमाणवाचक समझ में आया। दूसरा भेद है इसका अनिश्चित परिमाणवाचक। कौन सा? अच्छा है, अपने न्यूटन में लिख चाहे तो अनिश्चित परिमाण। जिन संज्ञा शब्दों से परिभाषा लिख लीजिए, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप या तौल का बोध ना हो, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप या तौल का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? अनिश्चित परिमाणवाचक। लिख लीजिए, थोड़ी देर में लिख लीजिए जल्दी। आगे बढ़े, चलो इसको देखते हैं। जरा सा नमक, जरा सा नमक। अब जरा सा नमक कोई माप तौल है? कोई निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित है। पास वो आने लगे जरा जरा, एक जरा छुड़ाओ और जा। हाँ चलो, तो जरा सा नमक कैसा होगा? अनिश्चित परिमाण। थोड़ा सा अचार कैसा होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसा होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। कई किलो आम कैसा होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। सही है। बहुत ज्यादा सा पानी, चाय में चीनी ज्यादा हो गई, मापोगे तो कितनी हो गई? बता सकते हैं 100 ग्राम, थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो ज्यादा सा, कई, जरा सा, थोड़ा सा, बहुत सा। कुछ नमक दे दो, कुछ शेर दे दो। तो कुछ शेर कैसे हैं? अनिश्चित। बहुत सा क्या है? अनिश्चित। थोड़ा सा क्या है? अनिश्चित। समझ में आया? अनिश्चित में इन सबको अनिश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक के आगे इन शब्दों का ही प्रयोग होता है। कई, ज्यादा, कुछ, बहुत, थोड़ा, जरा आदि। अब समझ में आया? जैसे प्रश्न आ जाए, वह थोड़ा सा दौड़ा और गिर पड़ा। वह थोड़ा सा दौड़ा और गिर पड़ा। तो थोड़ा सा कितना दौड़ो भैया? ज्यादा 2 मीटर दौड़ो, 1 किलोमीटर दौड़ो। तो ऐसे शब्दों को हम, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की नमक संज्ञा है और विशेषण क्या बता रहा है?
जरा सा है। अचार कैसा है? थोड़ा सा है। आम कैसे हैं? बहुत से हैं। सेब कैसे हैं? कुछ है। पानी कैसा है? ज्यादा सा है। आम कैसे हैं? कई किलो। तो जिन शब्दों से हमें किसी माप या तौल का बोध होता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। और जहां बोध न, अब एक चीज और समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक तरफ लिखता हूं मैं निश्चित संख्यावाचक और परिमाण संख्यावाचक और परिमाणवाचक। एक दोनों में अंतर कैसे समझोगे ये समझती। जैसे प्रश्न आया कई लोग, कई फल। दिमाग में आपके आएगा कि लोग भी गिने जा सकते हैं और फल भी गिने जा सकते हैं, यही तो है। कई फल, लेकिन जब हम फलों को गिनेंगे तो इनकी इकाई तौल वाली होती है। किसकी वाली है? तौल वाली। आदमी को तो तकलीफ नहीं डाली हो, सही है। जैसे कुछ रुपए, कुछ सेब। तो कुछ रुपए हम गिनेंगे, कुछ सेब हम तौलेंगे। थोड़े से छात्र, थोड़े से छात्र, थोड़े से फूल, थोड़े से, थोड़ा सा नमक, थोड़े से छात्र और थोड़ा सा नमक। नमक को हम क्या करेंगे? चुटकी भर तौलेंगे। अगर हम कहते हैं चुटकी भर नमक तो निश्चित परिमाणवाचक होगा। चुटकी भर नमक निश्चित परिमाणवाचक होगा। सैकड़ों रुपए हम गिन सकते हैं, सैकड़ों छात्र हम गिन सकते हैं, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक होगा सैकड़ों छात्र। एक सैकड़ा छात्र निश्चित संख्यावाचक है। एक फरलांग दूरी, एक फरलांग दूरी कैसी है? निश्चित परिमाणवाचक है। तो परिमाणवाचक समझ में आया। जिन शब्दों से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप या तौल का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक थी। अब थोड़ा सा अनिश्चित परिमाणवाचक को देख लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया? तब तक के लिए राधे राधे। आशा करते हैं कि समझ में आता होगा।